ससुराल वालों के अत्याचार से परेशान होकर के महिला मांग रही है इंसाफ। डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन की मिली भगत से इस महिला को नहीं मिल पा रहा है इंसाफ। पूरा मामला दहेज का है। दहेज का मतलब पैसा अगर मैं इनको देती, दहेज ला ला के देती तो इन लोग सब करते, क्योंकि मैंने इन लोग की दहेज फुलफिल नहीं की है तो इन लोगों ने उसके बाद मुझे मारना पीटना शुरू किया। मेरा जो देवर है वो मेरा हाथ पकड़ता था, मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें करता था। मैंने ये चीज़ सोहेल को बतानी चाहिए थी, बट सोहेल बोला जेवा मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, तुम जबरदस्ती करते थे? ज़बरदस्ती। उसका छोटा एक भाई है मुनीर, वो शादीशुदा है? नहीं, सिंगल था। उसको स्टार्ट से ही इशू था मेरे से, वो कभी भी शायद हो गंदी नियत थी। गंदी नियत थी उसकी, स्टार्ट से ही गंदी नियत थी, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है वो मुझसे 10 साल बड़े हैं। 2020 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा, और उस रात ऐसा था कि उनको फिजिकल होना था एंड आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ही ब्रूटली हिटेड मी। मॉम थी, उसकी माँ थी, सास, और उसकी चाची भी थी। सब लोगों ने ये वाक़या देखा उस रात, ठीक है। सबने सोहेल को समझाया कि तू ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है, लड़की की मर्जी। तो हम उस दिन पुलिस स्टेशन गए, एनसी भी लिखवाए, बट पुलिस वाले ने यही बोला कि अगर आप अभी एफआईआर दे दोगे तो ये आपको तलाक दे देगा। अब इस तलाक के एक डर से मैं इनके सारे तमाम चीज़ें सह रही थी, मार पीट, कोर्ट गई थी। 3 बजे 4-5 आदमी लोग आते हैं और पूछते जेबा किधर है, जेबा किधर है। जैसी उनको भनक मिलती जेबा नहीं है तो डीबी मार्ग का आयो सागर तुलेकर और एक कोई लेडी कांस्टेबल थी। आयो वो है जो मेरा केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है और वो इनकी हेल्प कर रहा है। नाउ व्हाट ही सेड व्हेन आई एंटर्ड द हाउस इन माय एब्सेंस, देयर वर 4-5 आदमी लोग जिन्होंने मेरी माँ को धक्का मार के अंदर घुसे। पुलिस ऑफिसर भी, सीनियर सिटीज़न है मेरी माँ, 65 एज की है। बोलते हैं कि अगर तुम भी बीच में आए तो तुम्हारे ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। तो मेरी माँ डर गई, हाथ पैर से। वहाँ बीपी की मरीज़ है, वो बेड पकड़ के बैठी हुई है। डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन वाले मेरी केस ही नहीं लेना चाह रहे हैं। उन लोग मेरा एफआईआर लेते हैं और उसमें अपने हिसाब से नाम डालते हैं और मुझे बोलते हैं कि मैडम आपके हिसाब से हम केस नहीं लेंगे। क्या वजह है सर? क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि इन लोगों ने उनको भरपूर पैसा दिया है। 4 साल से मैं स्ट्रगल करी कोर्ट कचहरी से, काट काट के मेरे बोलते ना पूरी अंदर से मैं हार चुकी हूँ। मेंटली फिजिकली इतना हैरेस कर दिए मुझे इन लोगों ने, तो किया ही है। अब इन लोगों ने पुलिस वालों से भी कराना शुरू कर दिया। सो आई एम नॉट एट ऑल सेफ इन मुंबई। दिस इज़ व्हाट आई फील कि एक मुंबई में एक लड़की बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बिकॉज ऑफ द पुलिस व्हाट दे आर डूइंग, बिकॉज ऑफ द मनी व्हाट दे आर हैविंग इट। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मैं इस वक्त ग्रैंड रोड में मौजूद हूं और इस ग्रैंड रोड की एक इमारत में आप देखेंगे कि ये जो कंडीशन है घर की, इसी कंडीशन की बदहाल अवस्था में रह करके एक महिला जो कि अपनी इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। और डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज हुई है, मगर उसके बावजूद ये आप घर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि एक ही दरवाजे को तोड़ करके यहाँ पर कैसे बुरी तरीके से इन्हें जो है प्रताड़ित किया जा रहा है इनके ससुराल के द्वारा। हालांकि जो इन्होंने जिनसे शादी किया है सोहेल, वो काफ़ी सालों से इन्हें ऐसे ही परेशान कर रहे हैं और काफ़ी परेशानी को झेल करके अब इन्होंने जो है एक मीडिया का सहारा अपनाया, क्योंकि डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में सिर्फ एफआईआर होती है, ना ही इन्हें इंसाफ के लिए किसी भी तरीके का इन्हें कोई मदद दी जाती है। सबसे पहले बताइए कि सोहेल से आप कैसे मिले और उसके बाद में कैसे अत्याचार शुरू हुआ? मैं सोहेल से 2019 में हमारी शादी हुई है। एंगेजमेंट को 1 साल का गैप था। 2018 3 मार्च को हमारा एंगेजमेंट हुआ था। तो सोहेल से मेरी मुलाकात ना, जो हमारी ऑफिस थी ना, तो हमारा एक म्यूचुअल ऑफिस था। सो हम वहाँ पे मतलब एज अ कलीग मिले थे, बट आफ्टर दैट ही हैज सेंड द प्रपोजल टू माई होम फॉर अ मैरिज पर्पज। दैट टाइम आई रिजेक्टेड इट, बट ही वॉज टू मच बिहाइंड टू गेट मैरी टू मी। बट आउट ऑफ दी बोलते ना एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट कर दिया था उसने, जहाँ पे मुझे मजबूर होकर उससे शादी करना पड़ा, बिकॉज ही हैज़ कन्विंस्ड माई फैमिली विथ ऑल ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन वट एवर इट इज़। दैट टाइम ही वॉज बिहेविंग लाइक अ वेरी गुड बॉय, यू नो, जैसे उसके सिवा कोई अच्छा लड़का है ही नहीं। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे हमारा दिन शादी की तरफ आता गया, जो 1 साल का गैप पीरियड में हम मिले, हम बात किए, ठीक है, और जैसे जैसे शादी का दिन नज़दीक आता गया, मान लो 2018 में हमारा एंगेजमेंट हुआ था और शादी हमारी हुई थी 2019 फेब में। सो जान में कैसा होता है कि एक दहेज का लेन देन होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे भी इन लोगों ने काफ़ी मांग रखी थी कि हमारे कपड़े वपड़े जो भी आप दोगे ब्रांडेड होना चाहिए, जैसे कि पार्क एवेन्यू, रेमंड, सीजन से कपड़े आने चाहिए, मतलब कोई लोकल कपड़े एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जो फर्नीचर्स वगैरह है एकदम लैविश होना चाहिए। तो अंदर घर के अंदर मेरे 2 फर्नीचर है जो मेरी मॉम ने दिया था। मेरे डैड नहीं है, मेरे डैड ऑफ हो गए। मेरी मॉम मेरा बड़े भाई ने ही मिल के सब कर्जा वर्जा लेके मेरी शादी करवाई थी।
उस टाइम भी इन लोग का यही था कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन शादी के कार्ड बढ़ चुके थे। 15-20 दिन पहले उन लोगों ने ऐसे ऐसे मांग करना शुरू कर दिया। हमारे पास ऑप्शन नहीं था उनकी मांग पूरा करने के लिए। आज भी 40 से 50 लाख मेरी माँ और मेरे भाई कर्जे में, ठीक है। अभी हुआ ये कि शादी हो गई। शादी से पहले एक छोटा सा इंस्टेंस मैं आपको बताऊंगी जो शायद इस सिचुएशन को कवर कर सकता है। आपने सुना होगा कि जैसे कि शादी में जूता छुपाई की रस्म होती है, तब ये रस्म मेरी बहन करने ही जा रही थी, तो उसने निकाह होते ही तुरंत वहाँ पे तमाशा करना शुरू कर दिया। वहाँ पे मेरे फैमिली के सामने मुझे बहुत डिग्रेड किया उसने। सब फैमिली समझ नहीं पाई कि ये क्यों उठ के अचानक से चलने लगा, क्योंकि उसको 20,000 रुपया मेरी बहन को नहीं देना था। इन शॉर्ट पैसे के वो लोग स्टार्ट से ही लालची थे। अब ये चीज़ ये हो गई थी कि निकाह हो गया था, कि हमें पता भी बहुत लेट चला, हमें आने के बाद तो और बहुत सारी चीज़ें पता चली। पूरा मामला पैसे का था? पूरा मामला दहेज का है। दहेज का मतलब पैसा अगर मैं इनको देती, दहेज ला के देती, तो इन लोग सब करते। क्योंकि मैंने इन लोग की दहेज फुलफ़िल नहीं की है, तो इन लोगों ने उसके बाद मुझे मारना पीटना शुरू किया। इसकी माँ ने, जिसका नाम मुबशिरा शेख है, मेरा हस्बैंड का नाम सोहेल शब्बीर शेख है, और मेरे देवर का नाम है मुनीर शब्बीर शेख, ठीक है। तो हम लोग जब मैं शादी करके आई तो हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, जहाँ एक चाची सास और मेरी सास। शादी से पहले मुझे क्या बताया गया था कि ये घर इन्हीं लोग का है, ठीक है। देयर इज़ नो डिवीज़न ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि जब हमने रिश्ता भी भेजा था ना, तब चाची इन्वॉल्व नहीं थी। हमें लेटर ऑन पता चला कि इनकी चाची है। अच्छा, एक चीज़ और जो हमें शादी के बाद पता चला, इसने अपनी फुप्पियों का मेंशन नहीं किया था। इसकी 5 फुप्पी है, वो भी मुझे शादी के बाद पता चला। सो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंट्स डे बाय डे मुझे। तो अब ये घर टूटने जैसा कब मामला क्यों पहुंच गया? आप चलो इतना प्रताड़ित हो रहे थे, आप सह रहे थे, मगर अब ये घर का दरवाज़ा टूटा, ये सब क्या इंसिडेंट है? ये घर का दरवाज़ा इसलिए टूटा क्योंकि 4 साल पहले ना इन लोगों ने बहुत ब्रूटली मुझे मारा था। जस्ट ये इसकी माँ कहती थी तेरे बाप का घर नहीं है। मेरा जो देवर है वो मेरा हाथ पकड़ता था, मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें करता था। मैंने ये चीज़ सोहेल को बतानी चाहिए थी, बट सोहेल बोला जेवा मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, तुम ज़बरदस्ती करते थे? ज़बरदस्ती। उसका छोटा एक भाई है मुनीर, वो शादीशुदा है? नहीं, सिंगल था। उसको स्टार्ट से ही इशू था मेरे से। वो कभी भी शायद गंदी नियत थी? गंदी नियत थी उसकी, स्टार्ट से ही गंदी नियत थी। क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है वो मुझसे 10 साल बड़े हैं, ठीक है, तो वो काफ़ी एजेड भी थे, ठीक है। और ये जो इनका भाई है वो मेरे एज का है, बट चीज़ें मुझे तभी से सही नहीं लग रहा था। वो कभी मेरे पास आके कंधे पे हाथ पे फ्रैंक, अब हम आदमी सोचता था कि भाई है छोटा, ठीक है, बट मुझे ये बाद में पता चला जैसे जैसे दिन गुजरा कि इसकी भाई की नीयत शुरू से ही ख़राब थी मेरे ऊपर। अब ऐसा हुआ कि धीरे धीरे मैं दिन गुजारी, शादी हुई 2019 फेब में, 11 तारीख को शादी हुई। उसके बाद इसकी एक चाची दादी सास है, मतलब ये बोल सकते हैं कि एक जॉइंट फैमिली में दादी होती है ना। जब मैं आई ना घर पे तो वो दादी देख के बोलती इतना ही सामान लेकर आए। तो मुझे उस रात भी ताना दिया गया, शादी की रात में, जब एक लड़की आती है बहुत अरमान लेके आती है, बट यहाँ पे तो ऐसे मुझे दिन। तो उसके बाद मैंने ये चीज़ अपने घर वालों को बताई कि कुछ कम हो गया है शायद से, इस वजह से वो लोग थोड़ा सा ऐसा कर रहे हैं। मम्मी बोली कोई बात नहीं, जो कम हुआ हम भेज देंगे। तब मेरी जो मदर इन लॉ है ना, बोलती 2-3 कपड़ा नहीं आया मामू लोग का, मतलब इसके भाई लोग का। तो मैंने, मम्मी बोली ठीक है कोई बात नहीं आपा, हम वापस भेजा देंगे। फिर बाद में फ़ोन करके बोलती मिल गया। मतलब आपको मैं ये इंस्टेंस इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता चले ये लोग शुरू से ही लालची थे। इनको हमेशा से डाउरी चाहिए था। इन लोगों ने शादी ही मेरे से डाउरी के लिए की थी। तो ये जो तमाम चीज़ आप बोल रहे हो, चले इंसिडेंट सब अत्याचार हो गया, देवर के भी छेड़खानी और गलत नियत, तो ये चीज़ों को लेकर आप पुलिस स्टेशन कभी गए? हाँ, मैं गई थी पुलिस स्टेशन। तो क्या हुआ था, 2000 मेरे ख्याल से 2020 में, हाँ 2020 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा। और उस रात ऐसा था कि उनको फिजिकल होना था, एंड आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ही ब्रूटली हिटेड मी। मॉम थी, उसकी माँ थी, सास, और उसकी चाची भी थी। सब लोगों ने ये वाक़या देखा उस रात, ठीक है। सब ने सोहेल को समझाया कि तू ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है, लड़की की मर्जी। तो हम उस दिन पुलिस स्टेशन गए, NC भी लिखवाए, बट पुलिस वाले ने यही बोला कि अगर आप अभी FIR दे दोगे तो ये आपको तलाक दे देगा। अब इस तलाक के एक डर से मैं इनके सारे तमाम चीज़ें सह रही थी, मार पीट। एक मेरे ना हाथ में ना इशू है, मैं खाना नहीं बना सकती, ये बात मैंने शादी से पहले बताया था। और मदर इन लॉ और मेरा हस्बैंड और देवर सब जानते थे। उसके बाद भी उन लोगों ने शादी के बाद मेरे हाथ में से ब्लीडिंग होती थी। खाना पका पका के मुझे इतना परेशान कर दिया कि बस मैं इस घर को छोड़ के कैसे भी चले जाऊँ, क्योंकि इनको घर चाहिए था दहेज में, जो मेरी फैमिली ने बोल दिया था हम वो नहीं दे पाएंगे। आपका घर है? ये जो है मेरा ससुराल है, ये मेरे दादाजी का घर है। यहाँ ये भी कब्जा करना है? हाँ, उन लोग यहाँ पे भी मुझे रखना नहीं चाह रहे। अब मेरे हस्बैंड को ना मुझे डिवोर्स देना है। आज तक मेरे हस्बैंड ने 1 रुपया भी मेरे हाथ पे नहीं दिया है। वो बोलता है कि तुम कमाते हो तो तुम अपना खर्चा खुद चलाओ।
ये मेरी सास बोलती है इसको मार पीट सही हो जाएगी, देवर जो बोलता है मैं देख लूँगा भाई, तुम फिक्र मत करो, तुम अपना काम देखो, ठीक है। मतलब मुझे इस घर में ने इतना टॉर्चर कर दिया था कि एक वक्त और ऐसा एक स्टेज आया कि जब मुझे मजबूर होकर पुलिस स्टेशन जाके अपनी एफआईआर करनी पड़ी। जो मेरा एफआईआर हुआ था 2023 में हुआ था, जहाँ पे 498A का सेक्शंस आपको मैंने भेज दिया है, आप देख सकते हैं। उस दिन से ये लोग फरार हैं क्योंकि इन पे केस हो गया था। 4 साल के बाद इन लोग 12 मार्च 2026 को, मैं 4 साल तक कंटिन्यूस में अपनी मम्मी के साथ इस घर में रह रही थी। मुझे पुलिस वालों ने बोला था अपनी सेफ्टी के लिए मॉम को अपने साथ रखो। 4 साल से उन लोग का कोई आता पता नहीं। आज 2026 में 12 तारीख को ये छज्जा देख रहे हैं आप, अगर आप कैमरा ऊपर करेंगे तो ये छज्जा तोड़ के 7-8 लोग मेरे गैर हाजिरी में, मैं गई थी डॉक्टर के पास मम्मी के साथ, मेरे गैर हाजिरी में तोड़ फोड़ के अंदर घुसे। अच्छा, एक वाक़या और 4 साल पहले क्या है ना, मेरा जो जेवर दहेज में नहीं मिलता है, उन लोगों ने वो भी जब्त कर लिया था। उसका भी केस चल रहा है मेरा कोर्ट में, बट मुझे ना कोर्ट से कभी इंसाफ मिला ना पुलिस वालों से इंसाफ मिला। डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन, मेरा सारे केसेस डीबी मार्ग में है, ठीक है। पहला एफआईआर 2023 में डीवी का जो मैटर है वो भी डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में है। फिर उसके बाद दूसरा एफआईआर जो मैंने 13 तारीख को किया, जहाँ मैंने बताया 7-8 लोग ट्रेसपास होके घुसे। तो इन लोगों ने क्या किया ना, ये आप गेट देख सकते हैं, सिर्फ यही गेट था 40 साल से। इन लोगों ने एक नया लोहे का डोर लगा लिया जिस पे मेरा एक्सेस रिस्ट्रेन कर दिया इस घर में घुसने के लिए। अब मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ। 2 दिन तक मैं ऐसी बाहर यहाँ बैठी हुई थी क्योंकि मेरा अंदर सब जेवर था जो 4 साल में इन लोग भागे थे। उसके बाद से आदमी जहाँ रहेगा सब चीज़ बना के वहीं रखेगा। मेरे पास घर तो है नहीं। अब एक बार शादी हो जाती है इंडिया में तो लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है, चाहे वो मर के आए चाहे जिंदा हो के आए। यही एक सीख दी जाती है बचपन। ये तमाम चीज़ हो गया। अभी डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन ने क्या किया, अभी केस कैसा चल रहा है? सब पुलिस स्टेशन वाले मेरी केस ही नहीं लेना चाह रहे हैं। उन लोग मेरा एफआईआर लेते हैं और उसमें अपने हिसाब से नाम डालते हैं और मुझे बोलते हैं कि मैडम आपके हिसाब से हम केस नहीं लेंगे। क्या वजह है सर? क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि इन लोगों ने उनको भरपूर पैसा दिया है। आज भी एक अभी का इंसिडेंट मैं बता सकती हूँ, जो आज क्या तारीख है, 27 अप्रैल का डेट है। मेरा आज डेट था डीवी का, मैं कोर्ट गई थी। 3 बजे 4-5 आदमी लोग आते हैं और पूछते जेबा किधर है, जेबा किधर है। जैसी उनको भनक मिलती जेबा नहीं है तो डीवी मार्ग का आयो सागर तुलेकर और एक कोई लेडी कांस्टेबल थी। आयो वो है जो मेरा केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है और वो इनकी हेल्प कर रहा है। Now what he said, when I entered the house in my absence, there were 4-5 आदमी लोग जिन्होंने मेरी माँ को धक्का मार के अंदर घुसे। पुलिस ऑफिसर भी, सीनियर सिटीज़न है मेरी माँ, 65 एज की है। बोलते हैं कि अगर तुम भी बीच में आए तो तुम्हारे ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। तो मेरी माँ डर गई हाथ पैर से। वहाँ बीपी की मरीज़ है, वो बेड पकड़ के बैठी हुई है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। अभी उसके बाद डर बन गया। अब डर बन गया। अब ऐसा है कि अब पुलिस वाले मिलके मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। एंड वो लोग स्टार्ट से ही कुछ भी करते हुए आ रहे हैं क्योंकि उनको पैसा भरपूर, मुबशिरा शेख, सोहेल शेख, मुनीर शेख, इन लोगों ने आराम से पैसा पहुंचाया है। अभी डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारी है, मुंबई पुलिस कमिश्नर है, उनसे क्या मांग रही है? मैंने आज डीसीपी की ऑफिस में कॉल किया था, मैंने उनको बताया, मैं उनके पास भी गई थी, एक लेटर भी मैंने डिस्पोज किया था उनके पास, बट मुझे कोई हेल्प वहाँ से भी सुविधा मिली नहीं। फिलहाल आप क्या मांग कर रहे हैं मुंबई पुलिस कमिश्नर से? मैं ये मांग करना चाहती हूँ कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उन पर कार्रवाई किया जाए क्योंकि उन लोगों ने इलीगल एक्ट किया है। उनको अगर एक कैमरे का एक्सेस चाहिए था तो ये आप विंडो देख सकते हैं, यहाँ से एक्सेस लिया जा रहा था। अभी ये विंडो को मैंने लॉक कर दिया है। मैंने बोला आपको एक्सेस करना है, डोर खुलवाओ, डोर के अंदर से एक्सेस करो, बट दे आर सेइंग कि हमारी मर्जी है, गुंडागर्दी। दिस इज फिलहाल मांग क्या है पुलिस से आपकी? मेरी मांग न्याय है जो मुझे नहीं मिल रहा है। 4 साल से मैं स्ट्रगल करी कोर्ट कचहरी से, काट के मेरे बोलते ना पूरी अंदर से मैं हार चुकी हूँ। मेंटली फिजिकली इतना हैरेस कर दिए मुझे इन लोगों ने, तो किया ही है। अब इन लोगों ने पुलिस वालों से भी कराना शुरू कर दिया। सो आई एम नॉट एट ऑल सेफ इन मुंबई। दिस इज़ व्हाट आई फील कि एक मुंबई में एक लड़की बिल्कुल भी सेफ नहीं है बिकॉज ऑफ द पुलिस व्हाट दे आर डूइंग, बिकॉज ऑफ द मनी व्हाट दे आर having it from the people who are actually accused, and they should have taken the action against them. Instead they are torturing me, in fact they are harassing me, so that is the concern. तो फिलहाल जिस तरीके से मुंबई में इस तरीके का एक सवाल उठा है कि डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन, जो कि मुंबई का एक पुलिस स्टेशन है जिसमें एक महिला इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है और काफ़ी सालों से सिर्फ एफआईआर हो रहा है और एफआईआर के बाद जो है किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई या कुछ इंसाफ के लिए बात नहीं निकल रही है। फिलहाल सीसीटीवी भी तोड़ दिया गया है और इस सीसीटीवी के टूटने के बाद अब सवाल सुरक्षा का है। अब इस सुरक्षा के सवाल के साथ मुंबई पुलिस कमिश्नर से विनती है कि इस मामले को खुद संज्ञान ले ताकि ये जो महिला इंसाफ मांग रही है डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन से वो इन्हें मिला जाए और साथ ही साथ उन्हें सुरक्षा भी जो है दी जाए। कैमरामैन नाविद कुरैशी के साथ अब्दुल मुंबई टीवी।